उस साल नए साल के टाइम मैं भी हाथ में छुरा लेकर सुअर वाले बाड़े में सुअर काटने जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा मेरे होश उड़ गए। बाड़े के अंदर का सुअर गायब था, वहां बस खून का बड़ा सा दाग पड़ा था और चारों तरफ अजीब से पैरों के निशान बने हुए थे। दादाजी अचानक जोर से चिल्लाने लगे, गया काम से वो चीज सुअर को उठा ले गई। दादी बोली, अरे बूढ़े आखिर इतना क्यों चिल्ला रहे हो? दादाजी कांपती आवाज में बोले, वही चीज थी पक्का, वही सुअर को उठाकर ले गई। तभी मैंने देखा दादाजी का चेहरा पूरा उतर चुका था। मैंने उन्हें पहले कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा था। दादी घबराकर बोली, अरे बूढ़े मुझे मत डराओ, अभी तो सर्दी शुरू ही हुई है, वो चीज इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई? दादाजी धीरे से बोले, हो सकता है इस साल ठंड कम पड़ी हो, इसलिए वो जल्दी जाग गया। दादी डरते हुए बोली, अब क्या होगा? हमारे घर में तो बस एक ही सुअर था, उसका पेट उससे नहीं भरेगा। दादाजी बोले, वो जरूर वापस आएगा और अगली बार बात सिर्फ सुअर खाने तक नहीं रहेगी। ये सुनकर मैं पूरी तरह डर गया। मैंने पूछा, दादाजी दादी आप लोग जिस चीज की बात कर रहे हो आखिर वो है क्या? दादाजी तुरंत बोले, चुप, उस चीज के कान बहुत तेज होते हैं, चलो अंदर चलकर धीरे धीरे बात करते हैं, अगर उसने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। फिर हम सब घर के अंदर गए और तब दादी ने धीरे आवाज में बताया, कहते हैं हमारे गांव के पास वाले पहाड़ में एक पहाड़ी देवता रहता है। हर साल नए साल की रात वो पहाड़ से नीचे उतरता है और गांव वालों के जानवर खा जाता है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है किसके घर का जानवर वो खाएगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए गांव के हर घर को पहले से तैयारी करके रखनी पड़ती है ताकि उनके घर के जानवर उसका पेट भर सके। सुना है वो एक बार में 5 सुअर खा जाता है, तभी उसका पेट भरता है, लेकिन अगर उसका पेट ना भरे तो फिर अगले दिन वो उसी घर वापस आता है और फिर जानवर नहीं इंसान खाता है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बोला, अगर वो पहाड़ी देवता है तो उसे हमारी रक्षा करनी चाहिए ना, फिर वो इंसानों को क्यों खाता है? दादी धीरे से बोली, मुझे तो वो कोई देवता नहीं लगता, मुझे तो वो पहाड़ी राक्षस लगता है। मैंने डरते हुए पूछा, दादी आखिर वो दिखता कैसा है?